वीडियो ऑन कर देना। थैंक यू फादर, वर्शिप योर नेम। इस मंच पर सिर्फ एक ही है जिसका आदर और जिसका सम्मान आप और हम करते हैं, और उसका नाम है यीशु। जी, आपने ठीक सुना, यीशु। और उसको छोड़ इस मंच पर और इस मीटिंग में दूसरा कोई योग्य नहीं है, दूसरा कोई योग्य नहीं है। थैंक यू फादर। ऐसे ही खड़े रहें, ऐसे ही खड़े रहें, दोनों हाथ को ऊपर उठा लें, दोनों हाथ को ऊपर उठा लें। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। वर्शिप योर नेम, वर्शिप योर नेम, वर्शिप योर नेम। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। अपनी अपनी भाषा में, आपकी हिंदी में, आपकी जो लोकल भाषा है उसमें यीशु से प्रार्थना करिए, क्योंकि वो इस वक्त आपको देख रहा है, आपसे वो प्यार करता है। इसलिए तो लिखा है आपके बैनर पर कि परमेश्वर ने जगत से इतनी प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा आपके लिए मरने के लिए दे दिया। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। वर्शिप योर नेम, वर्शिप योर नेम। जो आगे खड़े हैं वो, और जो पीछे खड़े हैं वो, पुरुष हो या स्त्री, बच्चे हो या बुजुर्ग, एक एक व्यक्ति को परमेश्वर आज आपके जीवन से बात करने जा रहा है, आपके जीवन से बात करने जा रहा है। जितने भी बंधन हैं और जितने भी शैतानी ताकतें हैं, यीशु के नाम से इस वक्त यहां से और इस पंडाल के अंदर से दूर होने पाए, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। यस, यस, सारे बंधन टूट रहे हैं, सारे बंधन टूट रहे हैं। एक ही नाम, और उस नाम से हम प्रार्थना करते हैं, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, उस नाम की महिमा यहां पे होने पाए, यहां पे होने पाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। यस, 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 यस। इस क्षेत्र को जिसको कहते हैं चमनपुरा, प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। यहां एक एक व्यक्ति को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। और मैं जानता हूं कि परमेश्वर ना बल, ना शक्ति, ना किसी व्यक्ति, लेकिन जो भी होगा तेरी आत्मा के साथ होगा, तेरी आत्मा के साथ होगा, तेरी आत्मा के साथ होगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं इस वक्त तेरा सेवक होने के नाते यह प्रार्थना करता हूं कि यहां जितने भी बंधन, जादू टोना है, वो सब यीशु के नाम में निकल जाए इसी वक्त। और मैं हुक्म देता हूं कि किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस, किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी तुम दुष्टात्माओं नहीं करोगे, नहीं करोगे। मैं तुम्हें हुक्म देता हूं शांत होने के लिए, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं शांत होने के लिए। यस, 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 यस। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी आपके महान चरणों के पास आते हैं, आपको स्तुति देते हैं पिता। और मैं जानता हूं कि प्रभु तेरा कार्य आज यहां होगा। प्रभु जी एक एक व्यक्ति को यीशु के नाम से आज आप बात करिए। आदर, महिमा, सम्मान सब कुछ आपको देता हूं। यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जी एक अच्छी ताली के साथ जी आंख खोल सकते हैं आप, और भी जोर से। वंडरफुल, 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 वंडरफुल। जी अंबिका प्रसाद जी प्लीज कम। ओके, शांत हो जाए, शांत हो जाए, शांत हो जाए। ओके, जितने फेसबुक और यूट्यूब पे जब ये वीडियो देखेंगे, अंबिका प्रसाद जी आप यहाँ पे आ जाएं। ये वो ब्रदर हैं जिनके लीडरशिप में मैं यहाँ पहुँचा हूँ, और साथ ही साथ इनके साथ जो लीडर्स हैं, आपके जो पास्टर हैं, कहाँ हैं बुलाइए भाई। इनका इको बंद करना, इको बंद करना इनका। ब्रदर का नाम क्या है? वाल्मीकि प्रसाद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वो लोग हैं, जरा एक बार ऐसे हाथ कर दीजिए, इनकी तरफ ऐसे हाथ कर दीजिए, सब लोग इनकी तरफ, फोटो की तरफ।
वो जो वीडियो है ना, हाँ ऐसे थोड़ा हंस के कर दीजिए। क्या बात है। तो ये चमनपुरा है अंबिका प्रसाद जी, राइट? चमनपुरा, और आता है उत्तर प्रदेश में, डिस्ट्रिक्ट देवरिया। देवरिया। तो मैं इस वक्त में यहाँ पर हूँ और ये खूबसूरत लोग हैं परमेश्वर के, जिनके बीच में 2 सेशन अभी का और लंच के बाद का मैं बात करूंगा। चलिए आप लोग सब बैठ जाएं, थैंक यू, और आप ऊपर रहिए क्योंकि आपको बाइबल पढ़ना है। सब बैठ जाएं जी, सब बैठ जाएं। थैंक यू फादर, सब बैठ जाएं। आप भी वहां बैठ जाइए ब्रदर विनोद, और जितने आसपास में हैं मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग पंडाल के अंदर आ जाएं। इस तरफ से यहाँ पे आना चाहें तो आ सकते हैं, इस पर देखिए, या आप लोग भी आ सकते हैं। सब बैठ जाएं बिल्कुल शांति से, सब बैठ जाएं, सब बैठ जाएं, सब बैठ जाएं, उनकी तरफ कर दीजिए। या सब बैठ जाएं प्लीज। सब बैठ जाएं, या नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, थैंक यू। पीछे कर दीजिए, थोड़ा सा पीछे कर दीजिए। एक वचन को अंबिका प्रसाद जी आप पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले मेरा परिचय आपसे करा देता हूं। कुछ बातें आपके बीच में पहले पूछेंगे, फिर उसके बाद में बात करेंगे, ओके? अगर सब बैठ गए हैं तो थोड़ा सा हाथ कर दीजिए, सब शांत हो जाएं, बैठ जाएं प्लीज। या सबसे पहला, क्या सबको मेरी हिंदी जो मैं अभी बात कर रहा हूं, क्या सबको समझ आ रही है? वाह, वंडरफुल। दूसरा, क्या ये जो आवाज है आपके कानों तक ठीक से पहुंच रही है? पीछे पीछे, ओके। अंबिका प्रसाद जी आप इधर आ जाओ, इनका माइक पीछे का थोड़ा कम कर देना, नहीं तो सीटी बजती रहेगी। बहुत बहुत खुशी आपके बीच, मुंबई से, महाराष्ट्र मुंबई से, वहां कल शाम को 6 बजे आपके क्षेत्र में हम पहुंचे थे। और आप लोग सभी जानते हैं, फेसबुक और यूट्यूब पे आपने शायद मुझे देखा है। कौन कौन है जो मुझे देखता है? अरे बाप रे, बड़ी तादाद है। या थोड़ा और एक बार हाथ उठा दो, क्योंकि इनको भी पता होना चाहिए कि मैं उत्तर प्रदेश के देवरिया, और कौन सा पूरे है सर ये? चमनपुरा। मैं यहाँ पर हूँ। सो फेसबुक और यूट्यूब पे आप जब मुझे सुनते हैं, देखते हैं, तो मैं वही आदमी हूँ जो भी आपके सामने खड़ा हूँ, ओके? एक मुहिम, एक क्रांति, एक रेवोल्यूशन लेकर हम चल रहे हैं, और वह है खरी शिक्षा। आपने सुना होगा, ठीक है ना? अच्छा, और एक चीज पूछना होगा यहाँ पे, यहाँ पास्टर्स कौन कौन है? सेवक पास्टर कौन कौन है? अरे यहाँ बैठे रहिए, कुछ पास्टर्स हैं हमारे बीच में। सर आप कुर्सी ले लो, आप अगर कुर्सी ले बैठना चाहे आपकी मर्जी। ओके, यहाँ लीडर कौन कौन है? लीडर, ओके। यहाँ विश्वासी कौन कौन है? विश्वासी जो यीशु को जानते हैं। अरे वाह, काफी तादाद में लोग, वंडरफुल जी। बेहद खुशी है तो मैं आपसे खुलकर बात कर पाऊंगा। तो मैं मुंबई से आता हूं, और साथ ही साथ कुछ 29 साल से या 30 साल से, आप ऐसे बोल सकते हैं, हम प्रभु में हैं। और जिसको हम बाइबल कहते हैं, ये वाली पुस्तक, और जिसको हम ग्रीक में कहते हैं बिबलिया, जिसका अर्थ होता है किताबें, पुस्तक या पुस्तकें, ठीक है ना? इसको हम प्रचार कर रहे हैं। और आपके बीच में मैं जो खड़ा हूं, जिसका आपने आदर किया, सम्मान किया, जिसके योग्य मैं नहीं हूं, उसके योग्य सिर्फ प्रभु है। मुझे लगा आप ताली बजाएंगे, कोई बात नहीं। बस बीच बीच में ऐसा आना चाहिए, ठीक है ना? मैंने कहा जिसके योग्य सिर्फ और सिर्फ यीशु है, ठीक है ना? मैं उसके योग्य नहीं हूं, आपने मेरा फिर भी आदर किया। आप जब मुझे सुन रहे हैं तो आपको ये नहीं सोचना है, बहुत ध्यान से सुन लेना प्लीज, आप ये नहीं सोचना कि मैं ईसाइयों का प्रचारक हूं। मैं ईसाइयों का प्रचारक नहीं हूं, मैं यीशु का प्रचारक हूं। जी, काफी फर्क है, काफी फर्क है। क्योंकि ईसाई या क्रिश्चियन जैसे ही नाम आता है तो आप कहते हैं ओहो ये तो धर्म का प्रचारक है। तो मैं धर्म का प्रचारक नहीं हूं। एक शब्द अंबिका प्रसाद जी ने शुरुआत में कहा था, उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने जगत से प्यार किया, तो मैं भी जिसका प्रचार करता हूं वो जगत का है। तो जब यीशु खुद जगत का है तो मैं भी यीशु का जो जगत का है, जगत के लिए प्रचार करूंगा।
तो किसी एक कौम के लिए प्रचार नहीं करूंगा। राइट सर, थैंक यू। सो आप मुझे ऐसा नहीं देखें, और साथ ही साथ आप जो मेरा कपड़ा देख रहे हैं इससे भी नहीं पता लगता कि मैं कोई पादरी हूं। पादरी समझते हैं, पास्टर पादरी, हाँ, सफेद कपड़े वाला, ऐसा कुछ नहीं है। और ना ही मेरे गले में किसी प्रकार का कोई क्रॉस है। पीछे का आवाज चला गया शायद, देख लीजिए, है ना। यीशु की बात आज आपके बीच में मैं रखूंगा, और साथ ही साथ जो वक्त मुझे अंबिका प्रसाद जी ने कहा है उस वक्त के अनुसार मैं बातों को खत्म करूंगा। सबका ध्यान है या आसपास? ना 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 ना, ताली मत बजाइए, यहाँ हाथ उठाना था। आसपास क्या हो रहा है उसकी तरफ ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है ना। जिसको रिकॉर्ड करना है आपको छूट है, आप कर सकते हैं। थोड़ा वॉल्यूम कम करना हल्का सा। जिसको वीडियो बनानी है वो वीडियो बना सकता है, जिसको फोटो लेना है वो ले सकता है। आपको इसकी पूरी इजाजत है। हमें भैया थोड़ा कंट्रोल करो। जिस व्यक्ति की बात आज आपके बीच में मैं रखूंगा उसका नाम है यीशु। ठीक है, ठीक है, थोड़ा वॉल्यूम रखना भैया, आगे का आगे का आगे का, है ना। जिसका प्रचार मैं कर रहा हूं, जिसको 29 साल से मैं यीशु को, जिसको लेकर मैं चल रहा हूं, उसकी बात आज का सेशन अभी और दोपहर के बाद का सेशन आपके बीच में यहां रखूंगा। तो प्रश्न है, क्या आप तैयार हैं? जी, मुझे नहीं पता आप कब से बैठे हैं। ओके, आपका बैठना, आज का दिन यहां बिताना व्यर्थ नहीं जाएगा। या ये भी अच्छा है, आमीन वाला भी बीच में बोल सकते हैं। हमें एक वचन है, मैं चाहता हूं कि उसको पहले पढ़ो, और याद रखिए मैं यीशु का प्रचारक हूं, ईसाई धर्म का नहीं। ये दिमाग में आप डाल लीजिएगा, ठीक है। जिसको मैं पढ़ता हूं, जिसको कहते हैं बाइबल, ये पुस्तक भी ईसाइयों की नहीं है, क्योंकि कहीं नहीं लिखा कि बाइबल ईसाइयों की पुस्तक है। लिखा है यीशु जगत का है। जिसको हम पृथ्वी कहते हैं ना, सबकी है। जिसको हम आसमान कहते हैं, आगे बोल दीजिए, सबकी है। जिसको हम सूरज कहते हैं, क्या बात है। जिसको हम चांद कहते हैं, जिसको हम तारे कहते हैं, सबका है। जिसको हवा कहते हैं, सबका है। जिसको पानी कहते हैं, सबका है। हर चीज जो बनाई गई है, तो जिसने सब कुछ को बनाया वो भी, हाँ, यहां ताली चाहिए थी, कोई बात नहीं। जी, एक वचन है, मैं चाहता हूं कि अंबिका प्रसाद जी आप जल्दी से पढ़ें, और जिसके पास बाइबल है आप निकालना चाहें तो पढ़ सकते हैं, अन्यथा ब्रदर पढ़ेंगे। इफिसियों की किताब, उसका 3 अध्याय वचन 11। द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 3 वर्स 11। उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु की थी, या आगे पढ़िए सर। जिसमें हमको उस पर विश्वास रखने और हियाव और भरोसे से निकट आने का अधिकार है। बस वापस पढ़िए 11 और 12, वापस पढ़िए। उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु की थी, जिसमें हमको उस पर विश्वास रखने से हियाव और भरोसे से निकट आने का अधिकार है। ओके, इसको मैं समझाऊंगा, लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज आपस में बात नहीं करना, मेरी तरफ फोकस करना, ठीक है। सब लोग ठीक है, पीछे भी। अच्छा, बीच में मुझे जगह चाहिए होगी ताकि मैं वहां तक बाद में आ सकूं, तो बीच में जगह रखना, अभी नहीं, जब मैं आऊंगा तभी, ठीक है ना। अंबिका प्रसाद जी, पहली लाइन फिर से पढ़िए। पहली लाइन 11 का पहली लाइन। उस सनातन मनसा के अनुसार, फिर से पढ़िए। उस सनातन मनसा के अनुसार, वापस पढ़िए। उस सनातन मनसा के अनुसार। बस एक शब्द है, लिखा है सनातन, जिसको हम सनातन कहते हैं, इंग्लिश में उसको कहते हैं एंशियंस, जिसका अर्थ होता है सदियों से। तो शब्द है सनातन। सब बोल सकते हैं सनातन। या पास्टर डैनियल जिस यीशु का प्रचार कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना, और अगर सही हो तो साथ देना। जिस यीशु का प्रचार कर रहे हैं वो तो 2000 साल पुराना है। किसने कहा आपसे? ये शैतान का झूठ है। यीशु पृथ्वी पर आए 2000 साल पहले, सच है, लेकिन वो मनुष्य बनकर आए, लेकिन वो परमेश्वर है सनातन से।
पास्टर जी वापस पढ़िए, अंबिका प्रसाद जी वापस पढ़िए। उस सनातन मनसा के अनुसार। बस ये जो शब्द है ना, सनातन मनसा, मनसा का मतलब होता है एक बहुत बड़ी योजना के साथ यीशु को इस पृथ्वी पर जो सनातन से था भेजा गया। अगर किसी ने आपको ठीक से नहीं समझाया, आज आप समझ लीजिएगा कि जिसको हम बाइबल का यीशु कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, वो सनातन से है। एक सेकंड, यहाँ कुछ गड़बड़ चल रहा है। ओके, वापस आते हैं। आपने शायद नहीं सुना और कुछ लोगों ने सुना तो ताली बजाए। फिर से कहता हूं कि जिसका मैं प्रचार करता हूं, जिसको यीशु कहते, जो 2000 साल पहले पैदा हुआ, वो सनातन से था। या वो सनातन से था और वो है और वो रहेगा। इसलिए तो आप लोग गीत गा रहे थे ना, आप लोग इसलिए तो उसकी आराधना कर रहे थे। वो आदि से वो अंत तक, वो शुरू से वो अंत तक वही है, वही था, आगे बोल दीजिए, और वही रहेगा। इसलिए लिखा है सनातन। ये जो शब्द है ना, इफिसियों 3:11, इसको कोई नहीं जुटला सकता ना। मैं कह रहा था, अगर आपको किसी ने ठीक से नहीं समझाया इस मीटिंग के दरमियान, आप इस बात को समझे। यीशु कौन है? पत्थर नहीं है। यीशु कौन है? लकड़ी नहीं है। यीशु कौन है? 4 पैर का जानवर नहीं है। यीशु कौन है? रेंगने वाला कीड़ा नहीं है। यीशु कौन है? पहाड़ नहीं है, पानी नहीं है, आसमान नहीं है, धरती नहीं है। यीशु वो है जिसने सब कुछ को बनाया। तो फिर से कहता हूं सनातन, जिसको कहते हैं वो शुरू से था ना। एक व्यक्ति है, मुझे किसी की मदद चाहिए होगी, आपका दो उनको बुलाइए प्लीज। नहीं, ये आ गया, हाँ ये आ गया। ओके, आपका आईडी कार्ड पॉकेट में रख के आइए। और क्योंकि अंबिका प्रसाद जी आप इनको जानते हैं, फर्स्ट टाइम है, लेकिन अच्छा आराम से, ओके पॉकेट में रख लो, इसको पॉकेट में रख लो। ओके, अब क्योंकि ये हमारे एमएमबी का सदस्य है, मसीह मंथन बैठक का सदस्य है, तो मैं इनको एक रोल दे रहा हूँ, नेगेटिव समझते, शैतान का रोल दे रहा हूँ। और एक व्यक्ति चाहिए जो, ओके पास्टर जी आप आइए प्लीज कम। ये वो है जिसको कहते हैं आप और मैं। सब लोग ठीक है? ये वो है जिसको कहते हैं आप और मैं। ये हिंदू हो सकता है, ये मुस्लिम हो सकता है, ये बौद्धिस्ट हो सकता है, ये ईसाई हो सकता है, ये यहूदी हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है, लेकिन ये सबसे पहले इंसान है। ये सबसे पहले क्या है? इंसान है। या ब्रदर बैठिए, ये सबसे पहले इंसान है। इस व्यक्ति को अच्छा इसको क्यों खड़ा किया मैंने? ये कौन है? जोर से, शैतान है। इस व्यक्ति का एक ही काम है, इसको धोखे में रखो। मैं रिपीट करता, इसको क्या रखो? धोखे में रखो। इस व्यक्ति ने, बहुत ध्यान से सुनना, जिस दिन से एक व्यक्ति इस पृथ्वी पर बना था, उसको कहते हैं आदम। नाम सुना होगा आप लोग। उस व्यक्ति को, इस व्यक्ति ने, क्योंकि ये आदम जात है, इस व्यक्ति ने इसको कहा कि मैं तुझे एक के साथ कभी संगति, दोस्ती, मिलाप करने नहीं दूंगा, और वह है सच्चा परमेश्वर। तो मुझे ये भाई साहब चाहिए सर, प्लीज डॉक्टर जी, क्योंकि अभी हम इनके घर से आ रहे हैं, तो इनको एक छोटा सा रोल देते हैं नाटक में, ठीक है ना? आप हैं परमेश्वर नाटक में, ठीक है? इस व्यक्ति के साथ आदम की दोस्ती कभी ना हो, इसकी ये चाहत है, तब भी, अब भी, आगे भी। और ये कौन है? ये कौन है? अभी थोड़ी देर पहले कहा था ये आप हैं, मनुष्य। ओके, सब लोग ऐसे याद करो, ऐसे याद करो, अब अपनी तरफ कर लो। तो ये कौन है? सर आप नहीं करोगे आप तो परमेश्वर हो नाटक में, ठीक है ना? इस व्यक्ति का काम है, इस व्यक्ति का काम है इसको परमेश्वर से हाथ मिला लो, मिलाप ना करने दें। और जिसके चलते वचन 12 पढ़िए अंबिका प्रसाद जी, आप लोग नहीं ब्रदर पढ़ेंगे, अंबिका प्रसाद जी पढ़िए। जिसमें हमको उस पर विश्वास रखने से जी, हियाव और भरोसे से। एक सेकंड, लिखा है हियाव का मतलब होता है हिम्मत। जी आगे। और भरोसे से निकट आने का अधिकार है। एक सेकंड वापस पढ़ना, क्या आने का? भरोसे से निकट आने का अधिकार। वापस पढ़िए, क्या आने का? भरोसे से निकट आने का अधिकार। ओके, तो एक साथ बोलिए, निकट आने का। निकट, जोर से। ऐसा क्यों? सब लोग पूछो ऐसा क्यों?
क्योंकि इस व्यक्ति ने, अगर मैं सही हूं तो साथ देना, इस व्यक्ति ने अदन के बगीचे में, छोड़ दो हाथ छोड़ दो, इस व्यक्ति को जिसको कहते आदम जात, परमेश्वर से अलग कर दिया था। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत गहरी बात है। अगर इसको नहीं समझे, कई भैंस, और आपके यहां तो ज्यादा जाती होगी क्योंकि हमारे शहर में भैंस नहीं मिलती, आपके यहां तो बहुत होगी। मैं फिर कहता हूं कि अदन की बगीचे में परमेश्वर से दूर किया किसको? आदमजात को, यानी आपको और मुझको। आप और मैं मतलब कौन? इंसान। हम हिंदू बाद में हैं, मुस्लिम बाद में हैं, बौद्धिस्ट बाद में हैं, ईसाई बाद में हैं, आपका जो भी नाम ले लो, हम सब बाद में हैं। लेकिन पहले क्या है? आप डॉक्टर है ना सर? जी सर। आप जब डॉक्टर का इलाज करते हैं, मतलब डॉक्टर का काम करते हैं, तो जो भी पेशेंट आता है आप उसको पहले ये पूछते हैं कि तुम कौन सी जाति के हो या फिर तुम्हारी बीमारी क्या है? नहीं सर। सही। तो ऊपर बैठा परमेश्वर क्यों पूछेगा कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, आपकी पृष्ठभूमि क्या है, आपकी जाति क्या? ये नहीं पूछेगा ना। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया था, इस पुस्तक में लिखा है, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था तो उसको इंसान बनाया था, ईसाई धर्म का आदमी नहीं बनाया था। अगर बात समझ में आ रही है तो यहां घुसा लीजिए, क्योंकि ये आदमी आपको बिगाड़ेगा। ये कौन है? और शैतान का काम क्या था अदन के बगीचे में? कि इस व्यक्ति को, जिसको कहते इंसान, इस परमेश्वर से दूर करे। और आपको पता है, जो कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, अदन के बगीचे में आप सभी जानते हैं, या जो नहीं जानते आज जान लीजिए, एक पहला आदमी था, उसका नाम रखा था आदम। उसके साथ एक औरत बनाई थी उसी के पसली से, उसका नाम रखा था हवा, इंग्लिश में एडम एंड ईव। इन दोनों को इस व्यक्ति ने, आप नहीं नाटक चल रहा है विनोद, सॉरी, बाद में इसको समझा देना, इस व्यक्ति ने, बहुत ध्यान से सुनना, सांप बनकर इस व्यक्ति को परमेश्वर से अलग कर दिया। राइट? ताली नहीं चाहिए, ताली नहीं चाहिए। मैंने पूछा सही बात है? जो वहां समझदार है साथ दीजिएगा। इस व्यक्ति ने इस परमेश्वर से आदम जात को, यानी मुझको और आपको, किससे अलग किया? सृष्टिकर्ता परमेश्वर से। आप जरा ध्यान से सुनना और फिर साथ देना। क्या जिसको हम पिता परमेश्वर कहते हैं वो लकड़ी है? आप समझ रहे हैं? क्या वो ये पेड़ है? इसने इस पेड़ को बनाया। तो अगर ये पेड़ को बना सकता है तो पेड़ ये कैसे हो सकता? इसको कहते हैं समझदार को इशारा काफी है, क्योंकि ये कहता है इससे अलग हो जा। और क्योंकि जिस दिन से इंसान, एक छोटा सा एग्जांपल आ रहा है, दे सकता हूं। बच्चे को अगर बाप की पहचान वक्त रहते नहीं कराओगे तो वो अंकल को बाप बोलेगा। ओके, ऊपर से क्या लगता है? अगर बच्चे को सही वक्त रहते अगर बाप की पहचान नहीं कराओगे तो वो पड़ोस के अंकल को बाप बोल देगा। अगर बच्चे को पता चल गया कि अंकल अंकल होता है, बाप बाप होता है, अंकल चॉकलेट देके आपको खुश कर सकता है, लेकिन बाप चॉकलेट की फैक्ट्री दे देगा। You understand? और इसी व्यक्ति ने आपके 135 करोड़ और विश्व की 790 करोड़ जनता को इसने उल्लू बनाया। किसने? शैतान ने। और उसने कहा कुछ भी हो जाए मैं इंसान को परमेश्वर से मिलने नहीं दूंगा। लेकिन उसके बीच में कुछ हुआ दोस्तों, जानना चाहते हो? मैं वक्त का ख्याल रखूंगा। ओके? और अभी तो मैंने शुरू किया है। सब लोग तैयार हैं? ओके, जितने बोर हो रहे हैं जोर से हालेलुया। डॉक्टर साहब चलो गाड़ी निकालो, हम जा रहे हैं। ओके, जितने खुश हैं जोर से हालेलुया। हालेलुया। एक अच्छी ताली बजा दीजिए। ओके, एक व्यक्ति और चाहिए और वो है अंबिका प्रसाद जी। आगे आइए सर, उनका माइक बंद कर देना। आप जरा ध्यान से सुनना, आपको अच्छा लगेगा। सब लोग तैयार हैं? तो वापस से छोटा सा फिर याद दिला देता हूं किसकी बात कर रहा हूं। सनातन। और वो कौन है? यीशु। और यीशु ने लाइसेंस या हक दिया कि हम फिर से निकट आ सकते हैं। थैंक यू बहन। वापस बोल सकते हैं, फिर से निकट आ सकते हैं। किसके? क्योंकि अदन की वाटिका में ये अलग हो गया था। और इसको अलग किसने किया? शैतान ने। और ये अभी भी कोशिश कर रहा है। ओके, लेकिन बीच में एंट्री होती है। एंट्री समझते हैं? बीच में प्रवेश होता है, एंट्री होती है
एक ऐसा यीशु जो सनातन से था, है। अब नाटक में ये मेरे यीशु है, नाटक में। ओके, इस व्यक्ति ने, बहुत ध्यान से सुनना, इस व्यक्ति ने क्या किया, बहुत ध्यान से सुनना, आपको समझ आएगा। इस व्यक्ति ने, यहां लकड़ी चाहिए, लकड़ी है अपने पास, एक लकड़ी चाहिए। इस व्यक्ति ने, या फोकस करिए प्लीज, वंडरफुल जीसस, या इस व्यक्ति ने, अरे बाप रे, ये नहीं सर, कोई बड़ा लकड़ी है, बड़ा लकड़ी, बड़ा लकड़ी, तब तक मंगाई मैं बात करता हूं। ओके, इस व्यक्ति ने, जिसको हम यीशु कहते हैं, कोशिश करना जल्दी आ जाए। इस व्यक्ति ने, सब लोग फोकस करिए, सब लोग ध्यान करिए। इस व्यक्ति ने, जिसको हम यीशु कहते हैं, आज से 2000 साल पहले एक ऐसी जगह पैदा हुआ जिसको कहते हैं बेथलेहम। मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, लाइए, 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 लाइए। अरे बाप रे, ये भी आ गया, चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। ओके, एक काम करो अब, क्योंकि दोनों आ गया है तो रस्सी से इसको ऐसे बांध दो, रस्सी से ऐसे बांध दो, इसका क्रूस बना दो। हाँ, रस्सी, रस्सी, हाँ, जब तक आ रहा है, या कोई भी दुपट्टा दे दो ना, दुपट्टा दे दो किसी का। मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, हो गया, हो गया। ओके, इस व्यक्ति ने, जितने लोग वीडियो कर रहे हैं, आपको भी बताता हूँ, ये जहां जहां अपलोड होगा आप लोग भी सुनेगा। इस व्यक्ति ने, अच्छा यीशु जी खुद बांध रहे, आइए, शैतान भी हेल्प कर रहा है। ओके, इस व्यक्ति ने एक ऐसे जगह पैदा हुआ जिसको कहते हैं बेथलेहम। पास्टर डैनियल राज, बेथलेहम क्यों, ऐसे करके पूछो, बेथलेहम क्यों? बहुत ध्यान से सुनना, बेथलेहम आता है यरूशलेम में, यरूशलेम आता है इजराइल में, और इजराइल, यरूशलेम, बेथलेहम, जो ऐसी जगह है जिसको कहते हैं विश्व का सेंटर। बाप रे, आपने नहीं सुना, कहां? विश्व का सेंटर। सेंटर समझते, केंद्र नहीं, केंद्र नहीं, सेंटर मतलब बीच में, बिंदु, 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 हाँ बिंदु, जो भी बिंदु, बिंदु है ना, बीच में। अब क्वेश्चन है, यीशु भारत में क्यों नहीं पैदा हुआ? क्योंकि भारत विश्व का बिंदु नहीं है। अफ्रीका में क्यों नहीं पैदा हुआ? क्योंकि अफ्रीका विश्व का बिंदु नहीं है। आप लोग रोशनी लगाते हो, दिया कहां रखते हो? बीच में, मध्य में, बीच में। यीशु को कहां पैदा होना चाहिए जो जगत की रोशनी है? बीच में। तो यीशु कहां पैदा हुआ? बेथलेहम में। बेथलेहम क्या है? गूगल टाइप करो, गूगल में जाओ, चेक करो, जितनों को शक है ना, गूगल में टाइप करो, आपको पता चलेगा कि बेथलेहम, यरूशलेम, इजराइल विश्व का सेंटर है। तो यीशु ने, आइए सर, यीशु ने क्या, इसको पीछे कर दो थोड़ी देर के लिए। यीशु ने कौन सी जगह चुनी? बीच में, जिसको कहते हैं बेथलेहम। आपने कभी नहीं सोचा कि यह व्यक्ति वहीं क्यों पैदा हुआ? अच्छा, कुछ, माफ करना मेरा शब्द थोड़ा अलग हो जाएगा क्योंकि गुस्सा है, कुछ मूर्ख लोग कहते हैं क्योंकि यीशु बेथलेहम में पैदा हुआ तो वहां की जो कौम है ना वो यहूदी है, तो इसलिए यीशु यहूदियों का खुदा है। बहुत बड़ी गलतफहमी है। और ये गलतफहमी डाली किसने? ये आदमी। आप नहीं, नाटक, हाँ, इस आदमी ने। कितने लोग समझ रहे मैं क्या बात कर रहा हूं? मैं बहुत सिंपल और बहुत सरल भाषा में आपको समझा रहा हूं। अगर इसको नहीं समझा, गई भैंस पानी। इस व्यक्ति ने कहा कि पूरी दुनिया को अगर फंसा दूंगा तो परमेश्वर से दूर, लेकिन यीशु ने कहा मैं वहां पैदा होऊंगा और मेरी रोशनी चारों तरफ फैलेगी, चारों तरफ फैलेगी। और इस भारत को, जिसको हम कहते हैं ना हिंदुस्तान, इस भारत को यीशु का सुसमाचार कब मिला? पहली सदी के 52वें साल में। सबका ध्यान है? पहली सदी के 52 साल में। आप हिस्ट्री निकालो, जाके चेक करो। आपका एक देश है जिसको भारत का 29 राज्य में एक राज्य है जिसको कहते हैं केरला, और वहां पर यीशु का एक चेला आया था, उसका नाम था थोमा, इंग्लिश में कहते हैं थॉमस। उसने आकर इस जगत को, भारत को सुसमाचार सुना था, और उसने कहा था कि जिस आदम जात को शैतान ने इस परमेश्वर पिता से दूर कर दिया था, मैं फिर से जोड़ने आया हूं। एक और बात कह सकता हूं, आप यहां क्यों बैठे हैं पता है?
अंबिका प्रसाद की मर्जी से नहीं, डॉक्टर साहब की मर्जी से नहीं, पास्टर जी की मर्जी से नहीं, आप उसकी मर्जी से यहाँ बैठे। एक दूसरी बात, मैं जब टेक ऑफ किया था ना मुंबई से, तो बीच में हजारों फीट ऊपर मेरी एरोप्लेन थी, नीचे गिर के खत्म हो सकते थे, हम यहां नहीं पहुंच सकते थे, मैं यहां नहीं आ सकता था, रास्ते में हादसा हो सकता था, लेकिन अगर मैं यहां हूं, मौसम ठीक ठाक है, बारिश नहीं हो रही है, ये भी उसकी मर्जी है। ताकि इस कॉन्सेप्ट को या इस विचार को आप ध्यान से सुने। अगर अभी नहीं समझे ना, मेरी बहन गई भैंस पानी में, क्योंकि जिसको हम कहते हैं ना लंदन का प्रिंस, वो ऐसी बातें नहीं कर पाएगा। पता है क्यों? क्योंकि उसकी आंख बंद है। जिसको हम कहते हैं ना नेता और अभिनेता, वो भी ये बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसकी भी आंख बंद है। और आंख बंद करी किसने? लेकिन यहां कुछ लोग हैं, और ये कोट वाला जिसकी 29 साल पहले आंख खुली, और जब मेरी आंख खुली तो मैंने कहा क्यों ना मैं बाकियों की भी आंख खोलूं। या तो इस व्यक्ति ने, जिसको हम यीशु कहते हैं, जोर से बोल दो, कहां पैदा हुआ? बीच में, बीचों बीच, और जिसको कहते हैं बैतलहम। तो इस व्यक्ति ने जगत को दी रोशनी। इसने कहा रास्ता मैं हूं, इसने कहा सच्चाई मैं हूं, इसने कहा जीवन। किसी का बाप नहीं बोल सकता ऐसा, क्योंकि जितने बोलते हैं अगले पल मर जाते हैं। ये मरा, तीसरे दिन जी उठा। आप लोग जब ताली बजाते हैं ना, तो थोड़ा चिल्ला के भी बजाया करो, अच्छा लगता है, क्योंकि बात यीशु की हो रही है, अमिताभ बच्चन की नहीं। हाँ जी 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 जी। और यहां जितने देख रहे हैं, आपको भी बता दूं कि यीशु इस पृथ्वी पर पैदा हुआ था, वो मारा गया, ये सच है, अभी मैं रखूंगा, लेकिन तीसरे दिन जी उठा। अगर यीशु जिंदा नहीं होता ना, अंबिका प्रसाद, डॉक्टर साहब, पास्टर जी, मैं, ये सब और आप यहां नहीं होते। वो जिंदा है इसलिए मैं यहां पर हूं। पास्टर डैनियल, आप क्यों प्रचार कर रहे हैं? वो जिंदा है इसलिए कर रहा हूं। आप किसकी बात कर रहे हैं? जो जिंदा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अगर रास्ता नहीं होगा तो रास्ता बताएं क्यों? आप नहीं समझे। अगर रास्ता नहीं होगा आगे, तो रास्ता बताएं क्यों? अगर बोट नहीं है तो डूबने वाले को बचाए क्यों? आप समझ रहे हैं? अगर रास्ता दिख रहा है बचने का, इसलिए तो बचा रहे हैं। अगर ये नहीं समझे, तो अंबिका प्रसाद, जिसको मैंने यीशु बनाया, बहुत ध्यान से सुनना। इस व्यक्ति ने, सब लोग ठीक है? प्लीज थोड़ा देर रुक जाइए, है ना, यह देख लीजिए। इस व्यक्ति ने, और अगर मैं सही हूं तो साथ देना। अच्छा स्टैंड है आपका। इस व्यक्ति ने ऐसा कोई पाप किया था कि उसको क्रूस पे मार दे? लकड़ी लाना, क्रूस लाना, कहां है क्रूस? इनके ऊपर रखना ऐसा। आप सीधा रहिए, यीशु जी आप सीधा रहिए, दिखाओ भाई साहब। क्या इस व्यक्ति ने ऐसा कोई पाप किया था कि इसको क्रूस पे मारे? जोर से। आपको एक अंदर की बात बताता हूं। यीशु का कोर्ट, फैसला, कोर्ट जिसको कहते हैं ना, कम से कम 3 से 5 जगह पे चला। यीशु का फैसला सबसे पहला पिलातुस, उसके बाद हेरोदेस, उसके बाद कैफा, उसके बाद हन्ना महायाजक, और ऐसे पब्लिक की अदालत। आपको पता है, एक भी कोर्ट ने, बहुत ध्यान से सुनना, रिकॉर्डेड है, एक भी कोर्ट ने यीशु को सजाए मौत नहीं दी। और किसी जज ने, उस वक्त के राजा ने, किसी ने नहीं कहा कि इसमें कोई पाप है। लिखित है, रिकॉर्डेड है। यीशु गाली नहीं देता था, लेकिन गाली सुनता था। यीशु किसी को मारता नहीं था, लेकिन उसको पीटा जाता था। यीशु किसी को धमकी नहीं देता था, लेकिन इसके ऊपर पत्थर उठाए जाते थे। तो यस और नो, ऐसा लिखा है, रुकिए, ऐसा लिखा है कि जो पाप को नहीं जानता था, इस पिता परमेश्वर ने यीशु को पाप ठहराया। क्या ठहराया? पाप ठहराया। बाप रे, पास्टर डैनियल, पाप होता क्या है? पाप वो हर चीज है, आप सामने आइए। पाप वो हर चीज है जो इसको पसंद नहीं है, जो इसको पसंद नहीं है, वो हर चीज पाप है। सब लोग ठीक है? प्लीज फोकस करिए, पीछे वाले। मैं फिर कहता हूं, पाप वो हर चीज है जो इसको पसंद नहीं है। गुटखा खाना इसको पसंद नहीं है, दारू पीना, कम ऑन सपोर्ट, इसको पसंद है, सिगरेट पीना इसको पसंद नहीं है, झगड़ा करना इसको पसंद नहीं है, मारपीट करना इसको पसंद नहीं है, चुगली करना इसको पसंद नहीं है, कत्ल करना इसको पसंद नहीं है, नक्सलाइट और आतंकवादी बनना
इसको पसंद है, लेकिन आपको पता है इसको सब पसंद है, इसको सब पसंद है। आप नहीं, शैतान, हाँ, इसको सब पसंद है। और ये रहता कहाँ है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, ये रहता कहाँ है? ओके, एक साथ पूछो, कहाँ रहता है? आपके ठीक बगल में। सही जवाब, आपके ठीक बगल में। इसको दूर मत जाओ, इसको किसी दूसरे स्टेट में जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं, इसको लाइसेंस नहीं चाहिए, इसको इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड नहीं चाहिए। ये ऐसा मूर्ख और ऐसा बदतमीज और ऐसा बेशर्म है कि दरवाजा बिना खटखटाए किसी के भी घर में घुस जाता है। ये जो पीछे बैठे हैं सर, आप लोग भी साथ देंगे, ये सुनो, ये ऐसा बेशर्म है जो कहता है कि मैं पति पत्नी अभी अभी शादी के हैं, मैं उनका तलाक करा दूंगा, मैं तलाक करा दूंगा। अच्छा खासा आदमी बिजनेस कर रहा होता है, कहता है मैं तेरे बिजनेस में जादू टोना लगा दूंगा, तेरा बिजनेस ठप। आदमी रास्ते पे चल रहा होता है, कोई रास्ते में काली बिल्ली आती है, आदमी उससे डर जाता है और उसका कसूरवार ही आदमी। यहां कौन कौन है जिसको काली बिल्ली से डर लगता है? ऑफ कोर्स सबको लगता है। डर मतलब आप लोग सोचते हैं कि अगर हमने रास्ता क्रॉस किया, आगे का बोल दो, हमारा काम नहीं बनेगा। मैं आपको बताऊं, आज के बाद अगर आपके पास में इसका छुटकारा है, और ये छुटकारे का नाम है सनातन सुसमाचार। अगर आपके पास में यह है, आपको काली बिल्ली हो या काला कुत्ता, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप है मेरे साथ में, और साथ ही साथ ये व्यक्ति से तो बिल्कुल नहीं डरना है। जब इससे नहीं डरना है तो उसकी चीजों से क्यों डरेंगे? जोर से, जोर से, जोर से सुनो सुनो, ये क्या कहता है पता है? मैं जादू कर दूंगा, तुम्हारा घर बर्बाद कर दूंगा। डॉक्टर साहब की गवाही सुना मैंने, आपके बच्चे पैदा होने से पहले घर में मर जाएंगे, इसका कारनामा। सब लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? क्या इससे छुटकारा चाहिए? मुझे तो चाहिए, है ना। अच्छा खासा सब कुछ चल रहा होता है, अचानक गरीबी आ जाती है, किसका काम है? हाँ, पड़ोसी का नहीं, इसका। आपके रिश्तेदारों का नहीं, इसका। और ये व्यक्ति वो है जो कहता है कि बच्चा जैसे ही पैदा हो, मट्टी में जाने तक बुढ़ा होकर, उसको कहता है डर डर के जियो, डर डर के जियो। तो कभी कुछ करता है तो कभी कुछ करता है, कभी पेड़ के नीचे बैठता है तो कभी पेड़ के ऊपर बैठता है, तो कभी पहाड़ के नीचे बैठता है तो कभी पहाड़ के ऊपर बैठता है। वो सब जतन करता है ताकि ये इस आदमी के चलाए हुए चालों से बच जाए। बेटी को बिठा दो जल्दी से, या जो भी कर लो। कैसा लग रहा अभी तक? लेकिन एंट्री होती है एक मसीहा की। इस व्यक्ति की एंट्री होती है। इस व्यक्ति की एंट्री होती है। सर थोड़ा सा इको देना, बिल्कुल हल्का सा इको देना, बिल्कुल हल्का सा। इस व्यक्ति की एंट्री होती है। और आपको पता है, नहीं थोड़ा कम करो, थोड़ा सा कम करो बस। इस व्यक्ति की एंट्री होती है। अच्छा, इसने जन्म कैसे लिया? कोई जानता है? जैसे आपने जन्म लिया, आपको पता है ये कैसे बड़ा हुआ? जैसे आप बड़े हुए। आपको पता है ये क्या खाता था जो आप खाते थे? ये वैसा ही जिया जैसे आप जिए। अब एक साथ पूछो क्यों? ताकि आपके बीच में रह के आपको इससे छुटकारा दिला सके। एक मिनट, मेरे जितने मुसलमान भाई और जितने वो लोग हैं जो पुस्तक को ठीक से नहीं पढ़ते, वो कहते हैं कि यीशु कैसे छुटकारा दे सकता है। तो मैं आपको बता दूं, ये कभी इंसान नहीं था, ये हमेशा के लिए परमेश्वर था। ये शुक्रिया, ये इंसान बनकर आया, ये इंसान बनकर आया और इंसानों के बीच में ये रहा। इसलिए ये आपका दर्द समझ सकता है, आपके आंसू समझ सकता है, आपकी वेदना समझ सकता है, आप क्या गुजर रहे हैं। इस व्यक्ति ने भूखा रहना सीखा है, प्यासा रहना सीखा है, ठंड में रहना सीखा है, गर्मी में, ये सब कुछ सहा है। क्यों? ताकि आपको बचा सके। ये सुन लो, इस व्यक्ति को एक ऐसा दोष देकर जिसको कहते ये पापी है, और यीशु को कहां मार दिया? मैं वक्त का ध्यान रखूंगा। यीशु को कहां मार दिया? थोड़ा ऊपर, क्रूस के ऊपर। बाप रे, आप जानते हैं, क्योंकि ये यहां खड़े हैं, बाइबल नहीं पढ़ पाएंगे, मैं आपको बता देता हूं। गलतियों 3:13 नहीं पढ़ना, गलतियों 3:13, गलीशियन 3:13 लिखा है, जो लकड़ी पे लटकाया जाता है श्रापित है, वो श्रापित है। थैंक यू।
मैं रिपीट करता हूं कि जो लकड़ी पे लटकाया जाता है वो श्रापित है। क्या यीशु श्रापित था? नहीं। ऐसे ऐसे करो, नहीं। तो वो श्रापित किसके लिए बना? मेरे और आपके लिए। थैंक यू सर। और इस व्यक्ति ने कहा, क्योंकि डैनियल तू कीमत नहीं चुका सकता, मैं चुकाऊंगा। तू पापी है, मैं पापी नहीं हूं, लेकिन मैं तेरे लिए पाप बनूंगा। और यीशु को पे चेक, यीशु को क्रूस पे चढ़ा दिया गया। क्या आप इस बात से वाकिफ है? ओके, एक बात पूछ सकते हैं, एक बात पूछ सकते हैं जितने लोग सुन रहे हैं, जब यीशु क्रूस पे मर गए जमीन हिली? यस। जो मुर्दे थे वो हिले? यस। आकाश हिला? यस। एक प्रकार का भूचाल हुआ? यस। वहां का जो सिपाही था ना, जिसने यीशु को क्रूस पे मारा था, वो आंखें खुल गई, कहता है ये सच में परमेश्वर था, ये सच में परमेश्वर था। यीशु का पैदा होना साधारण नहीं था। यीशु जब पैदा हुए, फरिश्ते नीचे उतरे कि नहीं उतरे? यीशु जब पैदा हुआ, आकाश से तारा नीचे उतरा कि नहीं उतरा? यीशु जब पैदा हुआ, ज्योतिषी जो अन्य जाति थे, ईसाई नहीं थे, उनको दर्शन मिला, मिला कि नहीं मिला? जो गडरिये थे वहां पर, उनको स्वर्गदूतों ने संदेशा दिया कि नहीं दिया? तो जब यीशु का पैदा होना साधारण नहीं था, यीशु का मरना साधारण नहीं था, जब यीशु जी उठा तब भी। अब आप सोच के देखो, जब वो वापस आएगा इस पृथ्वी पर आप और मैं उसका इंतजार कर रहे हैं, और ये कहता है कि मैं मरा, अब आखिरी वाला पार्ट सुनो, ये जी उठा। इस क्रूस पे, इसको दिखाना विनोद, सॉरी गोविंद, सबका फोकस होना चाहिए प्लीज। इस क्रूस पे यीशु मरा, ये सच है। आमीन। मेरे पास में और टाइम है ना अंबिका जी? ओके, सब लोग बैठ सकते 5-10 मिनट और? ओके ओके ओके। एक जी शुक्रिया। एक नबी था, उसका नाम था मूसा। मूसा, इसका जिक्र बाइबल में भी है और कुरान में भी है। एक नबी था, उसका नाम था मूसा। जब 6 लाख लोगों ने गलती की इसी परमेश्वर पिता के विरोध में, तो वहां सांप आ गए थे जो काट रहे थे। तो पीतल का एक सांप ऊपर ऐसे लटकाया गया था, आपने सुना होगा, और कहा गया जो भी उसको देखेगा, किसको? पीतल के सांप को, वो बच जाएगा। आपको पता है, जिसने देखा, जोर से, वो बच गया। और इसी का उदाहरण यीशु ने लिया। कहता है कि जैसा वो ऊंचे पर चढ़ा, वैसे मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ेगा। जैसा उसको देखकर बच गए, वैसा यीशु को देखेंगे और वो बच जाएंगे। यीशु क्रूस पे मरा, यह सच है, लेकिन आज वो क्रूस पे नहीं है, क्योंकि वो जिंदा है। आमीन। तो क्रूस की पूजा, बहुत सही जवाब, क्रूस की पूजा, क्योंकि उस वक्त जब पीतल का सांप बना था, तो लोगों ने पीतल के सांप की पूजा करना शुरू कर दिया था। वो गलत था, तो ये भी गलत है। हम क्रूस की पूजा नहीं करते। जो क्रूस पे चढ़ा, मरा और तीसरे दिन जी उठा, हम उसकी पूजा करते हैं। यहां ताली चाहिए। कैसा लग रहा है सिस्टर? राइट? अगर जिस किसी के भी गले में अगर ये वाला क्रूस लटका है, लॉकेट या प्लास्टिक या चांदी सोना, आप सोच के देखो, आपको ये क्रूस चाहिए या क्रूस वाला? यहां से आवाज नहीं आ रही है। आपको यीशु चाहिए, मतलब क्रूस चाहिए या क्रूस वाला? उसका नाम यीशु है ना। इसका एक और बात बताकर मैं आगे बढ़ूंगा। बहुत ध्यान से सुनना। यीशु जब क्रूस पे मरा, तो उसने क्या कहा? हे पिता, क्या बात है, अमेजिंग। वापस आता, उसने कहा इन्हें क्षमा कर। क्या आपको क्षमा चाहिए? यस। इसको रखता हूं यहाँ पे। यीशु जी आगे आइए, देखो कि ये गिरे नहीं, कुछ ऐसा रख लो उसको। यीशु कहता है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर। तो या आप पकड़ लीजिए। तो यीशु, बाप रे, बहुत ध्यान से सुनना, यीशु पृथ्वी पर तब भी और अब भी क्या बांट रहा है? क्षमा। क्षमा। और इसकी क्षमा, बाप रे, अगर इसकी क्षमा मिल गई, जो वचन पड़ा था ना कि निकट आ सकते हैं। कहां गए हमारे पिता? आइए, वो आदमी, अच्छा वो क्रूस पकड़े हुए। चलो एक काम करो, क्रूस के साथ आ जाओ। जो इससे दूर हो गया था,
अब यीशु की वजह से, हाथ डाल दीजिए उनके कंधे पे, यीशु की वजह से अब दोस्ती हो गई। पास्टर डैनियल, जिसको आप पिता परमेश्वर कह रहे हैं, वो कौन है? ये वही है जिसने सब कुछ को बनाया। ये लकड़ी नहीं है, ये पहाड़ नहीं है, ये रेंगने वाला कीड़ा नहीं है, ये 4 पैर का जानवर नहीं है, बल्कि ये सब कुछ को बनाने वाला है। कैसा लग रहा है? ओके, पास्टर डैनियल, अगर यीशु यानी कि पिता परमेश्वर हमारे साथ है तो ये कुछ कर सकता है? थोड़ा जोर से। ओके, इस तरह घूम जाओ। ये कुछ नहीं कर सकता, 1,00,000% सही है, लेकिन ये कोशिश बंद नहीं करेगा। ये कोशिश बंद नहीं करेगा। जी, क्या बात है। ये क्या चाहता है पता है? सबसे पहला इसकी दोस्ती ना हो। आप जो आराधना कर रहे थे ना, वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि आपको प्रभु से प्यार है। मैं यहां क्यों हूं? क्योंकि मुझे प्रभु से, अंबिका प्रसाद जी ने इतना दुख उठाकर, डॉक्टर साहब ने और आप सभी ने ये मीटिंग क्यों की? क्योंकि आपको प्रभु से प्यार है, और साथ ही साथ आप चाहते हैं मैं तो बचाऊं, मैं दूसरों को भी बचाऊं। तो ये कहता है इतना आसान थोड़ी ना है, मैं तुमको आसानी से दूसरों को मिलाने नहीं दूंगा। मुझे एक बहन चाहिए, कोई भी एक सिस्टर आ जाओ। बेटा आप आ जाओ, जल्दी आ जाओ, आ जाओ, ऊपर आ जाओ, यहां से आ जाओ, यहीं से आ जाओ। वाह, इधर खड़ी हो जाओ। ये है पब्लिक, मतलब जनता। ये व्यक्ति कहता है कि जैसा मुझे सत्य पता चला, मैं तुझे बताता हूं। ये क्या कहती पता है? तुम तो वो वाले हो, मैं तो ये वाली हूं। तुम तो ऐसे वाले हो, मैं तो पैसे वाली। समझ में आ रहा? आपका मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तो इसके दिमाग में, माफ करना जो शब्द मैं यूज कर रहा हूं, इसके दिमाग में ये कचरा भरा किसने? अब आप समझे? आपको जब यीशु की कोई बात करता है ना, तो आपका जो विरोध करता है ना, वो व्यक्ति नहीं करता है, ये करवाता है। कैसा लग रहा है? पास्टर डैनियल, लोग तो मार भी देते हैं, पत्थर से मार देते हैं, जिंदा जला देते हैं, सोसाइटी से, मतलब समाज से निकाल देते हैं। ये करवाता कौन है? ये नहीं चाहता कि पब्लिक यीशु को जाने, या आप यीशु को जाने। और जो मुक्ति, सैल्वेशन, उद्धार इस व्यक्ति ने 2000 साल पहले लाया था, ये जाने। अब आपके हाथ में चुनाव है, आपको क्या करना है? आप किसकी सुनेंगे? इस व्यक्ति की? आपको पता है इसके बारे में क्या लिखा है? सुनना चाहोगे? अंबिका प्रसाद जी जल्दी से बाइबल लीजिए, प्रकाशित वाक्य 12:9। 1 मिनट रुक जाइए, अंबिका प्रसाद जी पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 12:9। जिसके पास बाइबल है निकाल लीजिए, प्रकाशित वाक्य 12:9। मैं जानता हूं कि धूप बहुत है, फिर भी बर्दाश्त करें। प्रकाशित वाक्य 12:9। जी। और वह बड़ा अजगर, अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है। वापस पढ़िए। और वही बड़ा अजगर, अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। ओके, और ओके, बस बस बस, वापस पढ़िए अंबिका प्रसाद जी। और वह बड़ा अजगर, अर्थात वही पुराना सांप। बस, ये कौन है? ऐसा लिखा है पुराना सांप। ये पुराना सांप कौन सा है? याद आया कुछ? अच्छा, मैं यहां से जा सकता हूं, आपकी फ्रीक्वेंसी वहां तक जाएगी माइक की, देख लीजिए। ये कौन सा सांप है? जोर से अंबिका प्रसाद जी आप बोलो। और वह बड़ा अजगर, अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है। बस, तो ये कौन सा सांप है? जोर से। बहुत बहुत शुक्रिया। ये क्या करता है? आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। और सारे संसार का भरमाने वाला। बस, तो संसार की जगह पे उत्तर प्रदेश, और सारे उत्तर प्रदेश को भरमाने वाला। ओके, महाराष्ट्र, सारे महाराष्ट्र को भरमाने वाला। ओके, अफ्रीका, अमेरिका, सारे अफ्रीका अमेरिका को भरमाने वाला। अब आपको समझा भाई साहब? मैं यहां क्यों हूं? ताकि आपको इससे बचाऊं। मैं यहां इसलिए नहीं हूं ताकि आपको ईसाई बनाऊं। आप नहीं समझे बेबी? मैं यहां किसी को ईसाई बनाने
आप उधर चले जाओ गोविंद, उधर चले जाओ, वो बैनर दिखाओ, उत्तर प्रदेश शांति सभा, ये बैनर दिखाओ। हमारा मकसद क्या है? मकसद एक ही है कि उत्तर प्रदेश और आपका कौन सा पूरा चमनपुरा, चमनपुरा किससे बचे? पुराना सांप। पुराना सांप। ये कौन है? आप नहीं भाई साहब, ये पुराना आचार्य। थैंक यू सर। राइट सिस्टर, राइट सिस्टर। या कैसा लगा? यहाँ जितनी महिलाएं बैठी है ना, आपको जो घर में परेशान करे ना, ये वही है। आपको कर्जा, बच्चे नहीं हो रहे, भांज है, शादियों के 10-10 साल हो गए, आपका बिजनेस शुरू करते ठप हो जाता है, नौकरी चली जाती है, इसके पीछे किसका काम है? और इससे कौन लड़ सकता है? वो क्रूस उठाना सर, ऐसे उठाना क्रूस, वही लड़ सकता है जो क्रूस पे इसका खुल्लम खुल्ला तमाशा किया। ओके, सुनो 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 सुनो। कुछ लोग कहते हैं, मैं यहाँ इसलिए खड़ा हूँ ताकि आपसे डायरेक्ट बात कर सकूं। कुछ लोग कहते हैं कि जो दीन खिल्ले को बर्दाश्त नहीं कर सका वो परमेश्वर कैसे हो सकता है? जबकि उन मूर्खों को नहीं पता कि खील पे जब यीशु मर रहा था तो वो खुद नहीं मर रहा था, बल्कि इसकी शक्तियों को मार रहा था। डॉक्टर साहब, आपके घर में जो भी समस्या थी इसका कारण भी यही है। और ये आदमी ने लाया, और हम दोष किसको दे रहे थे? पड़ोसी को। दोष किसको दे रहे थे? रिश्तेदारों को। दोष किसको दे रहे थे? कह रहे थे दूर के गांव का कोई आदमी ने हम पर जादू कर दिया। नहीं भाई साहब, इस पृथ्वी के ऊपर दो ही ताकत है। बहुत ध्यान से सुनना, सब लोग तैयार? इस पृथ्वी पर दो ही ताकत है, एक है रोशनी की, ज्योति की ताकत, और दूसरा है अंधकार की ताकत। और रोशनी की ताकत यानी यीशु, और अंधकार की ताकत यानी सही जवाब। वाह, कैसा लग रहा है जी? तो कितने लोग ये बात को समझ पा रहे हैं कि यहां ईसाइयत का खेल नहीं है, यहां सच्चाई का खेल। हालेलुया, यहां सच्चाई का खेल। ओके, पास्टर का नाम क्या है? वाल्मीकि प्रसाद। वाल्मीकि। वाल्मीकि। आपने यहां यीशु की फोटो क्यों नहीं रखा? अंबिका प्रसाद जी जवाब दो। यीशु मसीह कोई तस्वीर नहीं है, वो परमेश्वर है, और हम किसी तस्वीर की पूजा नहीं कर सकते, बुत परस्ती नहीं कर सकते, ये पाप है। ओके, आप जब मुझे एयरपोर्ट पे लेने आए थे तो आपने मेरे गले में कोई क्रॉस देखा था? नहीं। और अभी भी देख लो। बस इतना है कि मैं सलमान खान की तरह शर्ट नहीं उतार सकता। आप मेरे साथ हैं? हम यहाँ ना तो यीशु की फोटो रखें, ना किसी प्रकार का क्रूस। ये लकड़ी का क्रूस भी अभी बना है, क्यों? ताकि आपको समझा सके। अच्छा, मैं जब आ रहा था तो कुछ लोग मेरे पैर छू रहे थे, मैंने मना किया। आप मेरे पैर क्यों छू रहे हैं? क्योंकि मैं भी तो आपकी तरह हड्डी मांस का इंसान हूं। आपने मेरा आदर किया, मैं उसके योग्य नहीं हूं, मैं बता चुका हूं। आप समझ रहे हैं? आदर के योग्य एक ही है, और वो है यीशु। तो वापस आता हूँ टॉपिक पे, क्योंकि मुझे आपको लंच ब्रेक भी देना है और मैं वापस आऊंगा। ठीक है? जी जी, आप ऐसे ही बोलते रहना। और जब खाना बन जाए ना तो भी यही बोलना, अभी टाइम है। अच्छा, यहाँ कौन कौन है जो दोपहर को वापस आएंगे? क्योंकि दोपहर को वापस एक सेशन है। ओके, इस व्यक्ति ने, मैं अपने टॉपिक पे वापस आ रहा हूँ, इस व्यक्ति ने किसी को नहीं छोड़ा। क्या ये बात सही है? अंबिका प्रसाद जी वापस पढ़ना, वही बचा 12 का 9 कम करो। अच्छा, और वह बड़ा अजगर, हाँ अर्थात वही पुराना सांप जी, जो इब्लिस और शैतान कहलाता है जी, और सारे संसार का भरमाने वाला है। ओके, संसार के जगह पे उत्तर प्रदेश, सारे उत्तर प्रदेश का भरमाने वाला है, जी, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, जी, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। ओके, वो जो शब्द है ना, सारे संसार का भरमाने वाला, उसको फिर से पढ़िए। और सारे संसार का भरमाने वाला है, बस वापस पढ़िए। और सारे संसार का भरमाने वाला है। ओके, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिसीवर। इसको कहते हैं डिसीवर। डिसीवर का मतलब होता है फंसाने वाला। तो व्यक्ति को किसने फंसाया? इधर आ भाई,
यस, जिसको आप अभी देख रहे हो ना, 29 साल पहले मैं दारू पीता था। मैं जब 11 साल का था, सब लोग ठीक है, ऐसे मत देखो, तभी पीता था। ये जो शब्द है ना, था और है में फर्क है, तो ऐसे मत देखिए। मैं जब 11 साल का था ना, तो सबसे पहले बीड़ी पी थी मैंने, याद है मुझे। बीड़ी, मुझे बीड़ी किसने पिलाया? ये क्या कहता है पता है? अरे मेरा नाम बाबू है, अभी भी मुझे घर में बाबू बुलाते हैं। कहते हैं बाबू पी ले, कुछ नहीं होता। आपको पता है शुरुआत किससे होती है? एक बीड़ी से, उसके बाद पूरा का पूरा बंडल, और फिर उसके बाद में पैकेट सिगरेट का, और फिर उसके बाद में बोतल, और हाथ भी धीरे धीरे नरक की तरफ। ये सुन, और इसके पीछे हाथ किसका है? इस व्यक्ति का। और ये नहीं चाहता कि ये कभी सुधरे, वैसे ये नहीं चाहता आप भी सुधरे, लेकिन एक है जिसका नाम है सनातन से यीशु, और वो चाहता है, यस, वो चाहता है आप और हम सुधरे। यहां किस किस का नशा, हाथ नहीं उठाना, मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूंगा, लेकिन आपको पता, वहां शांत कर ले, बच्चे को शांत कर। यहां कौन कौन है जिसको लगता है कि यस पास्टर डैनियल, मुझसे मेरी गुटखा, सिगरेट, दारू, बीड़ी या और भी नशा नहीं छूट रहा है? अगर आप चाहते हैं छूटना, तो एक व्यक्ति आपके पास है, आगे बोल दीजिए उसका नाम, बस। पास्टर डैनियल, क्या ये इतना आसान है कि ये छूट सकता है? जी हां, जब मेरा छूट गया, अमेरिका प्रसाद साहब का गवाही का भी सुनना आप, कैसे मुसीबत से प्रभु ने इनको बचाया। इनकी गवाही आपको पता चलेगी। आप है मेरे साथ में। मैं अपने मैसेज का आखिरी हिस्से में आ गया हूं, और इसको बताकर मैं फिनिश करूंगा। सब लोग तैयार? आपको पता है, इस व्यक्ति को जिसको हम यीशु कहते हैं, आइए सर, जिसको हम यीशु कहते हैं, ये वापस आ रहा है, ये फिर से वापस आ रहा है। बाप रे, आप नहीं सुने, आप नहीं समझे, ये वापस आ रहा है बादलों के साथ। जो व्यक्ति महान लोग, राजा महाराजा जो भी मरे ना, उन्होंने, किसी ने नहीं कहा मैं वापस आ रहा हूं, सिर्फ यीशु ने कहा यस यस मैं वापस आ रहा हूं। सिर्फ यीशु ने कहा मैं वापस आ रहा हूं। और आपको पता है, जब ये वापस आएगा, जिसको मैं सेकंड सेशन में बोलूंगा, जब ये वापस आएगा तो ये सबको नहीं ले जाएगा। ये उसको, आपने नहीं सुना, ये सबको नहीं ले जाएगा, ये उसको ले जाएगा। एग्जाम्पल दे दूं, जब दूल्हा आता है तो वहां बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं, तो दूल्हा किसको ले जाता है साथ में? दुल्हन को। इसलिए आपने नहीं समझा। वापस कहता हूं कि जब दूल्हा आता है वहां बहुत खड़े रहते हैं, किसको ले जाता है? दुल्हन को। तो दुल्हन क्यों? क्योंकि दुल्हन ने इसके साथ में बात किया होता है कि जब आप आओगे, मैं दुल्हन के कपड़े में, वो दुल्हन का कपड़ा क्या है आपको लंच के बाद बताऊंगा, वो तैयारी क्या है आपको लंच के बाद बताऊंगा। अगर अभी आपको ये मसीहा चाहिए, अभी, ताकि आपके पाप माफ हो, आपके गुनाह माफ हो, आपको अनंत काल का जीवन मिले। परमेश्वर थोड़ा फोन में बिजी है। हाँ, आपको परमेश्वर के पास आइए ब्रदर, उसको छोड़ दो, आप आइए अभी, ये लास्ट है प्लीज। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर से आपका रिश्ता वापस हो, क्योंकि अदन के बगीचे में टूट गया था, वेरी गुड, टूट गया था। अगर आप चाहते हैं कि ये परमेश्वर, अच्छा परमेश्वर जी इस तरफ घूम जाइए और हाथ फैला लीजिए, नहीं, ऐसे हाथ फैला, इनका वेलकम करो, वेरी गुड। परमेश्वर कैसा है आज? नहीं सर, बस। किसने कहा बेटे को? सही जवाब, परमेश्वर हाथ फैलाए ऐसे खड़ा है। आपको उड़ाऊ पुत्र याद है? उड़ाऊ पुत्र की कहानी याद है? बाप घर पे था कि सड़क पे? सड़क पे। किसका इंतजार कर रहा था? बेटे का। आ जाएगा, कल आएगा, आ जाएगा, कल आएगा। अब यही परमेश्वर 2000 साल से यीशु की वजह से उत्तर प्रदेश की तरफ घुमा हुआ है। यस यस, आपका इंतजार कर रहा है। आमीन। एक सेकंड, आपका इंतजार कर रहा है, इधर बनिए, आपका इंतजार कर रहा है। और जितने फेसबुक और यूट्यूब पे देख रहे हैं, मैं फिर कहता हूं, ईसाइयत का प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं यीशु का प्रचार कर रहा हूं। मैं यहां किसी को ईसाई नहीं बना रहा हूं, लेकिन परमेश्वर का जो ओरिजिनल बच्चा है ना, मैं उसको जोड़ रहा हूं।
अगर किसी को बहस करना है, बहस समझते तो टेबल पे बैठो, लेकिन आज संडे है तो संडे का मंडे नहीं कर सकते। नहीं, आपको अगर बहस करना है ना तो करते हैं ना, बैठते हैं साथ में, लेकिन मंडे का संडे कर सकते हैं। और कल आएगा संडे, उसका मंडे, कल आएगा मंडे, उसका संडे कर सकते हैं। अभी दिन है, उसका रात कर सकते हैं। वही तो समझा रहा हूं। तो बहस हर जगह नहीं चलती, जो सही है वो सही है। और परमेश्वर कब से इंतजार कर रहा है, आओ आओ आओ। ये एक मीटिंग एक माध्यम है, आप नहीं समझे, ये मीटिंग एक माध्यम है। तो जो चाहता है कि परमेश्वर के पास आए, आप सभी को अपनी जबान से सिर्फ इतना कहना है कि यीशु, मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं। That's it. मैं यीशु आपके ऊपर क्या करता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि मैं पापी हूं। मैं विश्वास करता हूं या करती हूं कि मुझसे गुनाह हुआ है। मैं विश्वास करता हूं या करती हूं कि मेरे पापों के लिए, क्रूस उठा लो, मेरे पापों के लिए आप पीछे देख लो, क्रूस पे मरे। मैं विश्वास करता या करती हूं कि अगर मैंने आपको अपना जीवन दे दिया, ये लूसीफर काला बिल्ली लाए या काला कुत्ता या काला कौवा जो डाली पे बैठ के काव काव करता है ना, तो लोगों को लगता है आज पक्का कोई मरेगा। रात को काला कुत्ता रोता है ना, राइट बेटा, तो लगता है कि किसी की मौत होगी। इन सब से छुटकारा आपको यीशु देगा, इन सब से छुटकारा। रात को डर लगता है आपको पेड़ के नीचे जाने से, क्योंकि ऊपर चुड़ैल बैठती है, आपको उससे नजात, उससे छुटकारा। रात को आप सोते हैं, आपको लगता है किसी ने गर्दन दबा दी, ऐसा होता है आपके साथ, उससे छुटकारा। Yes. क्योंकि सब कुछ करता ये आदमी है और सबसे छुटकारा देता यीशु है। तो किस किस को आज अपना ओरिजिनल पिता चाहिए? सब खड़े हो जाए, सब खड़े हो जाए।